सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम सूचना के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंसे हुए थे। और उनके लिए ये खुशखबरी की बात है कि काफी दिन से ये चीजें लटकती हुई चली आ रही हैं, कोट कोट घूमती चली आ रही हैं, लेकिन कहीं कुछ होना नहीं है। तो आज कोर्ट से मीन कोर्ट से आदेश हो चुका है अब कि अब जो 12,460 अभ्यर्थी हैं, यानी 12,460 जो वैकेंसी थी, उसमें जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया को अब अगले महीने शुरू कर दिया जाएगा। यानी इनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो आपको पता है कि कुछ बच्चे जो 12,460 में थे, जो 12,460 में कुछ बच्चे थे, जो वैकेंसी थी 12,460 की, इसमें कुछ बच्चों का तो हो गया था, लेकिन एक शून्य जनपद होने के कारण जहां जहां सीटें नहीं थी, शून्य जनपद था, वहां के जो अभ्यर्थी थे वो लटक गए थे, यानी वो फंस गए थे। उनका चयन नहीं हो पाया था, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। बाद में धीरे धीरे करके काउंसलिंग प्रक्रिया कराया गया। उसके बाद क्या किया गया कि उनकी जो अ, चयन की प्रक्रिया होती है, उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 12,460 में जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। और पिछले कुछ महीने पहले आपको पता होगा कि इनको नियुक्ति पत्र भी बंट गया है। लास्ट एक फेज में नियुक्ति पत्र तो अच्छे तरीके से बढ़ गया। जब सेकंड फेज की बात आई, सेकंड दिन आई, तो उसमें नियुक्ति पत्र बट ही रहा था, तब तक कोर्ट का आदेश आ गया था कि इसको रोक दिया जाए। तो उसमें रुक गई थी। अभी पिछले 2-3 महीने की बात है। तो अब चीजें क्लियर हो गई हैं। कोर्ट से आदेश है कि इनको जल्द से जल्द अगले महीने नियुक्ति दे दिया जाए। ठीक है। उसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ क्लिप है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, प्रयागराज से है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के चयनितों को अगले माह विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं। यानी 12,460 में जो भी बच्चे बचे हुए थे, उनको अगले महीने सीट विद्यालय को आवंटित किया जा सकता है। इससे पहले सभी बीएसए ने से मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों, विद्यार्थियों की संख्या व अन्य विवरण अपडेट करने को कहा गया है। यानी सभी बीएसए साहब को आदेश दे दिया गया है कि आपके प्रत्येक ब्लॉक में जितने भी बच्चे हैं और जितने भी टीचर हैं, एक विद्यालय में जितने टीचर हैं, प्रत्येक विद्यालयवार उनके शिक्षकों की, उनके विद्यार्थियों की व अन्य विवरण जो है, उनको अब मानव संपदा पोर्टल पर तत्काल अपडेट करवा लीजिए। तो अब बीएसए साहब आदेश करेंगे किसको? एबीएसए साहब को, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को करेंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश आ भी रहा है कि जितने उस पे ग्रुप पे आ रहा है कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपने अपने विद्यालय में इन चीजों को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए। जैसे कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और उस बच्चे के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कितने टीचर हैं। इससे ये होगा, जब अपडेट हो जाएगा मानव संपदा पोर्टल पर, तो चीजें ऑनलाइन बिल्कुल दिख जाएंगी। और उसी के अनुसार उसी विद्यालय पर जहां शिक्षकों की संख्या कम होगी या जो एकल विद्यालय होंगे, उसी के अनुसार अध्यापकों को जो चयन होना है, अध्यापकों को उसी भेजा जाएगा उसी विद्यालय पर। ठीक है। इसीलिए ये चीजों का अपडेट करवाया जा रहा है कि आप अपने प्रत्येक विद्यालय पे कितने विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के अलावा उसमें कितने शिक्षक हैं, और वह अन्य विवरण भी अब उसको अपडेट करिए। तो ये कार्य वहां के हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक करेंगे, अपडेट कर देंगे, जिससे कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और उसी के अनुसार अगले जो हमारे शिक्षक आ रहे हैं, उनका चयन किया जाएगा। और यह कहा गया कि यह प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाए, यानी मई के लास्ट महीने 30 तारीख तक दिया गया है समय। 30 मई तक दिया गया है कि आप 30 मई तक इस प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए, जिससे कि हम जून में
इन शिक्षकों की नियुक्ति कर सके। उसके बाद चयनितों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। जब ये प्रक्रिया कर दी जाएगी, उसके बाद ही जो चयनित रहेंगे, जो चयनित विद्यालय होंगे, उन्हीं में इन अध्यापकों को आवंटित किया जाएगा। वो विद्यालय इन्हीं को आवंटित किया जाएगा। ठीक है। 12,460 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 15 दिसंबर, क्या 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। सोचिए कि इसका जो विज्ञापन किया गया था, विज्ञापन कब किया गया था? विज्ञापन 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर सन 2016 में किया गया था। आज क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। कई साल हो गया? सोचिए कि 8 साल हो गया। 16 4 20 4 24, ये 8वां साल लगा है एक 12,460 वैकेंसी को पूरा करने में। सोचिए क्या कंडीशन है, कितने हमारे भाई और कितने हमारे दोस्त इसमें फंसे हुए होंगे। ना तो वो इधर जा पा रहे होंगे, ना तो उधर जा पा रहे होंगे। वो केवल आज ये सोचते होंगे कि अब नहीं, अब हो जाएगी। कुछ 2-3 महीने पहले तो इनको नियुक्ति पत्र भी बंटना शुरू हो गया, तो उनकी पूरी आस या उम्मीद पूरी जग चुकी थी, अब मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अचानक एक आदेश आता है कोर्ट का कि इसको तत्काल प्रभाव से अभी बंद कर दिया जाए। यानी जो नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी, उसको तत्काल प्रभाव से अभी बंद कर दिया जाए, जब तक कि आदेश नहीं आता है दूसरा। तो उसी समय जिन जिनको मिल गया था, नियुक्ति पत्र मिल गया था, तो मिल गया था, लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं किया गया, बंद कर दिया गया। अब जाके आदेश आया कि 12,460 को जल्दी से जल्दी इनको जून के महीने में इनको विद्यालय आवंटित कराया जाए। ठीक है। तो इससे पहले मांगा गया था कि हेडमास्टर या जो भी बीएस, आदेश आया कोर्ट से, बीएसए साहब को आदेश आया कि आप जितने भी विद्यालय हैं आपके अकॉर्डिंग या आपके अंडर में, आप उनके प्रत्येक विद्यार्थियों व टीचरों को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करवा लीजिए, जिससे कि हमें आसानी होगी, या जो ये संस्था है इसको आसानी होगी, बेसिक शिक्षा परिषद को आसानी होगी कि कहाँ पे टीचर को कौन सा विद्यालय आवंटित करना है। ठीक। 2016 में जारी किया गया था। इस भर्ती में चयनित हुए 5,856 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। यानी 12,460 में अगर हम बात करें, 5,856 की बात करें, तो कितने बच रहे हैं? तो 14 में से 8 गए, 8 6 14, यहाँ बच्चा 11 में से 5 गए, 6 6 6,604 विद्यार्थियों को तो नियुक्ति मिल गई थी, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी बच गए थे वो 5,856 विद्यार्थी अभी तक बचे रह गए हैं। ठीक है। ये इसका कारण क्या है कि वही शून्य जनपद का मैटर है। ठीक है। जबकि अन्य को 2018 में नियुक्ति मिली, 2016 में विज्ञापन आया और 2018 में, यानी 6,604 को 2018 में नियुक्ति मिल गई। बचे अभ्यर्थियों को अब विद्यालय आवंटित किए जाने की तैयारी है। यानी अब पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है कि जो भी अभ्यर्थी बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। ठीक। चलिए, लेकिन मानव संपदा पोर्टल अपडेट नहीं है। लेकिन मानव संपदा पोर्टल अपडेट नहीं है, यानी मानव संपदा पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं है। जब तक अपडेट नहीं होगा, तब तक चीजें कैसे क्लियर होंगी कि किस अ, शिक्षक को कहाँ, किस विद्यालय पे भेजा जाए, क्या कौन सा विद्यालय आवंटित किया जाए। इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने सभी बीएसए को मानव संपदा पोर्टल अपडेट करने का निर्देश दिया। सचिव सुरेंद्र तिवारी जी ने कहा कि सभी बीएसए को कहा कि जल्दी से जल्दी आप मानव संपदा पोर्टल पर अपडेशन का कार्य करवा लीजिए, जिससे कि जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनको जो नियुक्ति, जो अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन दे करके विद्यालय का आवंटन किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि पोर्टल पर विद्यालय का यूडायस कोड, क्या क्या, यूडायस कोड, छात्र संख्या, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षा मित्रों का विवरण, बंद एवं एकल विद्यालय का विवरण भरना है। यानी ये सब सारी चीजें भरना है। पहली बात तो यूडायस कोड, आपका यूडायस का कोड है क्या है, जैसे होता है 096602067, ऐसे समथिंग होता है
0 96 60 20 67 समथिंग इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को यूडाइस, पहले आप यूडाइस कोड को अपडेट करा लीजिए, फिर छात्र संख्या को अपडेट कराइए कि आपके यहाँ इस विद्यालय में कितने छात्र हैं, फिर उस छात्र में कितने शिक्षक हैं, 3 शिक्षक, 4 शिक्षक, प्रधानाध्यापक स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रधानाध्यापक होगा, लेकिन प्रधानाध्यापक को अपडेट कराने का मतलब ये है कि क्या वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है वहां पर या परमानेंट प्रधानाध्यापक है। जैसे कुछ जगह क्या है, बहुत सारी जगह क्या है, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्य, इंचार्ज प्रधानाध्यापक कार्य संभाल रहे हैं प्रधानाध्यापक की। ठीक है, उसके बाद शिक्षा मित्र कितने कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, क्या है, शिक्षा मित्र कितने हैं। बंद एवं एकल विद्यालय, जो विद्यालय बंद हो गए हों, क्योंकि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे हैं ही नहीं और वहां पे टीचर है, तो क्या कर दिया गया कि उस विद्यालय को बंद करके उन टीचर को बगल वाले स्कूल में, या जहां जिस स्कूल पे टीचर कम थे वहां पे उनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, वहां पे उनको नियुक्ति दे दी गई। तो ऐसे विद्यालय को भी बताइए कौन सा विद्यालय बंद है। और एकल विद्यालय, जहां केवल एक टीचर हो, जहां पे केवल एक टीचर हो, बच्चे ज्यादा हो एक टीचर से, उस विद्यालय का भी अपडेट करना है कि ये विद्यालय एकल है, तो इन सब का विवरण भरना हो। ठीक है, इसके अलावा संविलियन, विद्यालयों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। संविलियन का मतलब ये है कि जहां पे प्राइमरी और जूनियर दोनों विद्यालय हैं, उस विद्यालय को संविलियन विद्यालय कहते हैं। यानी अब कंपोजिट विद्यालय के नाम से भी वो जाना जाता है, जहां 1 से 5 व 6 से 8 है और एक ही कैंपस के अगर अंदर है तो उसको संविलियन कर दिया गया। जब संविलियन कर दिया गया तो उन दोनों का हेडमास्टर एक हो गया, यानी प्रधानाध्यापक एक हो गए, प्राइमरी और जूनियर दोनों को मिलाकर के एक प्रधानाध्यापक हो गए। तो ऐसे विद्यालयों को भी पोर्टल पर अपडेट करनी है। इस प्रक्रिया को 30 मई तक करना होगा। कब तक? 30 मई तक कर देना होगा। जैसे कि हमने बताया था कि इसको 30 मई तक की जल्दी जल्दी कर देना है। चयनितों को पहले चरण में एकल विद्यालय में भेजा जाएगा। जो पहला चरण जब होगा तो उसको सबसे पहले कहाँ भेजा जाएगा? एकल विद्यालय में, जहां एक केवल अध्यापक होंगे, वहां पर ही पहले इनको भेजा जाएगा। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? फिर ये देखा जाएगा कि टीचर कहाँ पे, यानी अध्यापक कहाँ पे कम है, वहां पे भेजा जाएगा। तो चयनितों को पहले चरण में एकल विद्यालय में भेजा जाएगा। एकल विद्यालय के पद भरने के बाद अन्य विद्यालयों में भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। जो 12,460 में जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं, 5,856 अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, उनके लिए रास्ता तो साफ दिख रहा है और संभवतः इनको जून में मिल जानी चाहिए, जैसा कि आदेश क्रम में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इनको जून में मिल जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। तो इसके पहले जितने भी स्कूल हैं उसमें आदेशित कर दिया गया है कि आप लोग मानव संपदा पोर्टल पर जल्दी से जल्दी अपने अभ्यर्थियों को, व जितने टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, एकल विद्यालय है या बंद विद्यालय है, सबका अपडेट कर देना है, जिससे कि हमारे नए अध्यापक बंधु विद्यालय पे तैनात हो। चलिए, अगली न्यूज है, दूसरी न्यूज है ये। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आपके लिए ये है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता, डीएलएड भी होगा खत्म। वैसे बहुत दिन से कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद अब कुछ अलग प्रक्रिया आ गई है। कह रहा है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता, डीएलएड भी होगा खत्म। जब डीएलएड का खत्म हो जाएगा तो कोई एक ऐसा कोर्स होगा जो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, सबके लिए मान्य हो जाएगा। लेकिन अभी जो कर रहे हैं, या आगे 2024 और 25 तक ये अच्छी तरीके से अभी चलेगा, क्योंकि अभी प्रक्रिया स्टार्ट करने में समय लगेगा, सारी सिस्टम को तैयार करने में समय लगेगा। तब तक ये 24-25 तक आपका डीएलएड चलेगा, और जो भी बच्चे कर रहे होंगे डीएलएड, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रक्रिया बदलेगी तब के बाद बात की बात है, क्योंकि उस समय हो सकता है, जैसा कहा जा रहा है, कि डीएलएड खत्म हो जाएगा। जब डीएलएड खत्म हो जाएगा तो कोई एक कोर्स क्या कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा कि इस कोर्स को सब लोग कर सकते हैं, और उनके लिए क्राइटेरिया एक हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। यानी 2000 कब से? 2030 से, अभी बहुत समय है। 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता क्या कर दी जाएगी? बदल दी जाएगी।
4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी ITEP, 12वीं के बाद 4 साल का बीएड यानी 12 के बाद क्लास 12 जैसे बच्चा पास करेगा उसके बाद उसके लिए 4 साल का बीएड हो जाएगा। जब 4 साल का बीएड हो जाएगा तो इसी के तर्ज पे सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यानी जितने भी शिक्षक रहेंगे उनके लिए एक कोर्स कराया जाएगा, 12 पास के बाद आप 4 साल का बीएड करिए। वैसे ये कायदा तो बहुत दिन से चल रही है लेकिन अभी हो नहीं पाई है। संभवतः जैसा कि यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है कि 2030 से, तो हो सकता है कि ये 2030 से हो जाए, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड है, इसमें अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे वो लोग। सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027 और 28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी वित्तीय वर्ष का 2027 और 28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा 2027 और 28 तक। अभी आपका चल रहा है 25-26 तक चलेगा, उसको 27-28 तक ये धीरे धीरे खत्म कर देंगे। फिलहाल 24-25 सत्र की शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। अंतिम सत्र कब रखा गया है? 2024 व 25। 2024 यानी जो जो 2024 चल रहा है ये, और एक और आएगा 2025, वहीं तक एडमिशन होगा, उसके बाद चीजें खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वही 4 साल की एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलेगा, 4 साल का बीएड। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। कहा जा रहा है कि देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए सबसे कम योग्यता में योग्यता में बदलाव किया जा रहा है, जो कि 12 के बाद आप 4 साल का बीएड कर सकते हैं। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है कि कहीं कहीं क्या है कि बीटीसी यानी डीएलएड आपका खत्म कर दिया गया है, कहीं कहीं ऐसा है कि प्राइमरी में बीएड और डीएलएड दोनों है, कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल डीएलएड ही वाले ही है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। देखिए इसमें जैसे ये झारखंड, झारखंड में क्या है, डीएलएड नहीं हो रहा है, झारखंड में डीएलएड नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां पे ये चीजें समाप्त कर दी गई हैं। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा, यानी जल्द ही पहले बिहार में होगा, उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में, आपके उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो चीजें लागू हो जाएंगी। और ये चीजें डिपेंड करेगी उस गवर्नमेंट्स के ऊपर, सरकार के ऊपर, सरकार कैसा क्या चाहती है वो चीज करेगी। ठीक है, चलिए। भागलपुर समेत पूरे बिहार और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है। भागलपुर समेत पूरे बिहार और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए कार्य योजना रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किस तरीके से हमें न्यूनतम योग्यता ला करके हम शिक्षक की भर्ती को बहाल करेंगे। इसमें बिहार समेत देश भर में डायट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है, यानी डायट बढ़ाया जाएगा। जो डायट संख्या अभी कुछ और है तो उसमें डायट संख्या और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्थान को विकसित करने की तैयारी होगी। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्रालय की जो अंतिम अवधारणा के अनुसार वो 6 साल में उनके लिए जो 6 साल लिया गया है 2030 तक, बिहार के जितने भी बिहार हुए उसका समेत बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर, हाँ, वो क्या होगा कि बहुविषयक संस्थानों को विकसित करने की तैयारी करनी होगी।
जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। यानी ऐसा नहीं रहेगा कि केवल इंटर के बाद ही आप बीएड कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, स्नातक कर लिए हैं, तो आपके लिए जो बीएड की डिग्री होगी वो 2 वर्ष ही होगी। विशेष विषय, जिस विषय से आप करना चाहेंगे। ठीक है। जैसे आप हिंदी से अगर स्नातक किए हुए हैं, यानी अगर हिंदी से आप बीए या बीएससी किए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बीएड कर लेंगे। एक विशेष विषय से, हिंदी से हो गया, समाज शास्त्र हो गया, जैसे भी होगा उसी से एक विषय विषय विशेष से आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं। वही जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, उसके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है। यानी ये भी कहा जा रहा है, अगर आप पीजी कर लिए हैं, जैसे एमए वगैरह कर लिए हैं, तो एमए कर लेने पे आपको 1 वर्ष का बीएड करना होगा, ऐसा काम चल रहा है, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि अगर आप एमए कर लिए हैं, और सही भी चीज है, अगर आप पीजी हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो आप तो मेच्योर हो गए पूरी तरीके से, तो आपके लिए 1 साल की ट्रेनिंग अगर करा दी जाए तो सफिशियंट होगी। तो उनके लिए ऐसा ही काम चला रहा है, काम किया जा रहा है उस पर, कि जो पीजी कर लेगा उनके लिए 1 वर्ष का बीएड कराया जाए। ठीक है। तो ये प्रक्रिया रही, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहा आपके लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको दे दिया जाए, न्यूज से अवगत करा दिया जाए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 12,460 के विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी की है, जल्दी से जल्दी उनके घर में भी दीपावली होगी। ठीक है। काफी दिन से इंतजार है इनका, तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज रही। तो न्यूज कैसी लगी होगी, प्लीज आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसी तरीके से हम आपको चीजों से अपडेट कराते रहेंगे, जैसे भी जो चीज न्यूज आएगी। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इसी कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।